दिल्ली के बाहरी इलाके में एक नई कॉलोनी बसी थी। नाम था शिवानंद ग्रीन विलेज। हर घर आधुनिक डिजाइन से बना हुआ था और वहां रहने वाले लोग अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे थे। उन्हीं में से एक था आरव तिवारी, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसने हाल ही में अपनी पत्नी सिया और 7 साल के बेटे आरुष के साथ ये नया घर खरीदा था। घर में खुशियों की लहर थी। सिया ने हर कोने को प्रेम से सजाया, पूजा घर में भगवान विष्णु की मूर्ति रखी और बगीचे में सुंदर पौधे लगाए। लेकिन कुछ दिन बीते ही थे कि उस घर में एक अनजाना सन्नाटा उतरने लगा। पहली रात सिया ने एक अजीब सपना देखा। वो किसी अंधेरे बगीचे में खड़ी थी। चारों ओर घना कोहरा था और उसी कोहरे से एक बेल जैसी चीज धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। बेल की पत्तियों के सिरों पर लाल रोशनी सी झिलमिलाहट थी, जैसे किसी की आंखें चमक रही हों। सिया चीख कर उठ बैठी। आरव ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? सिया ने कांपते हुए कहा, कुछ नहीं, बस सपना था। मगर उस रात के बाद घर का माहौल अजीब हो गया। कभी लाइट अपने आप बंद हो जाती, कभी किचन में रखी चीजें गायब हो जाती और आरुष कहता, माँ, बगीचे में कोई बोलता है। सिया को अपनी दादी की कही बात याद आई, बेटा, हर पौधा शुभ नहीं होता। कुछ पौधे घर की ऊर्जा सोख लेते हैं। उसे संस्कृत का एक श्लोक भी याद आया, गृहे यत्र वने वापि स्थिता भूमेह समाश्रया शुभाशुभम तदा देहि वानस्पते नमोलस्तुते। अर्थात, हे वनस्पति, तुम जहां भी हो, शुभ अशुभ फल देने में समर्थ हो, तुम्हें नमस्कार है। सिया ने मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, हमारे घर से कलेश दूर करना। इसी बीच आरव को इंटरनेट पर एक यूट्यूब चैनल मिला, युक्तिबान कालचक्र। वीडियो का शीर्षक था, वास्तु के अनुसार कौन से पौधे घर में सुख लाते हैं और कौन कलेश। आवाज आई, नमस्कार भक्तगण, आप देख रहे हैं युक्तिबान कालचक्र। आज हम बताएंगे कि कुछ पौधे घर की हवा नहीं, किस्मत भी बदल देते हैं। अगर आपके घर में बिना वजह झगड़े हो रहे हों, तनाव बढ़ रहा हो, तो ध्यान दें कि कहीं आपने ऐसा पौधा तो नहीं लगाया जो कलेश वानस्पति कहलाता है। वीडियो के अंत में चेतावनी थी। ऐसा पौधा धीरे धीरे दीवारों पर चढ़ता है, रात में उसकी पत्तियां लाल आभा देती हैं और घर की ऊर्जा को निगल जाता है। आरव ने यह वीडियो सिया को दिखाया। सिया कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, आरव, हमारे बगीचे में एक पौधा है जो हमने लगाया नहीं था। दोनों बाहर गए। बगीचे के कोने में एक बेल जैसी वनस्पति थी, जिसकी पत्तियां गहरे हरे रंग की थीं और सिरों पर हल्की लाल झलक थी। आरव ने कहा, शायद किसी बीज से उग आया होगा। मगर सिया को याद था, वहां पहले मिट्टी खाली थी। पौधा अजीब ढंग से दीवार से सटा हुआ था, जैसे जमीन से नहीं, दीवार से पोषण ले रहा हो। उन्होंने सोचा कि इसे हटा देंगे, पर अगले दिन वो और फैल गया। जैसे जैसे पौधा बढ़ता गया, घर में कलह भी बढ़ने लगी। आरव का प्रमोशन अटक गया, सिया की तबीयत बिगड़ने लगी और आरुष चुप रहने लगा। घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। एक रात जब आरव ऑफिस से लौटा तो देखा सिया बालकनी में बैठी खाली नजरों से उसी पौधे को देख रही थी। हवा में उसकी बेलें हल्के हल्के हिल रही थीं। उसने कहा, मुझे लगता है ये हमें देख रहा है। आरव हंस पड़ा, लेकिन उसके भीतर भी डर था जिसे वो स्वीकार नहीं कर पा रहा था। रात गहरी हुई और उसी रात सिया ने फिर वही सपना देखा। वही बेल, वही लाल आंखें, और इस बार उसने अपने कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनी, मुझे मत हटाना। वो डर के मारे पसीने से तरबतर उठ बैठी। अगली सुबह उसने दोबारा प्रार्थना की और कहा, यत्र शांतिः तत्र लक्ष्मी है, यत्र कलहोलस्ति तत्र दारिद्र्यम। जहां शांति होती है वहां लक्ष्मी रहती है, जहां कलह होता है वहां दरिद्रता। उसे लगा कि ये सब संयोग नहीं है। उसने युक्तिबान कालचक्र चैनल पर कमेंट किया, मेरे घर में एक बेल जैसी वनस्पति अपने आप उग आई है, क्या ये अशुभ हो सकती है? कुछ घंटे बाद चैनल से उत्तर आया, यदि उस पौधे की पत्तियां रात में लाल आभा देती हों तो वो वास्तु वर्जित पौधा है। उसका नाम मत लें, बस उसके पास दीपक जलाएं और प्रतीक्षा करें। सिया ने दीपक जलाया। लौ जैसे ही जली, हवा का तेज झोंका आया और पौधे की बेलें हल्के हल्के कांपने लगीं, जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। रात के तीसरे पहर आरव की नींद खुली। उसने देखा कि दीवार पर पौधे की परछाई मानवीय आकृति जैसी दिख रही थी, जैसे कोई झुककर उनके कमरे में झांक रहा हो। उसका गला सूख गया। उसी समय उसे फोन पर नोटिफिकेशन मिला, युक्तिबान कालचक्र से नया वीडियो अपलोड हुआ है, कलेश की जड़ भाग दो। आरव कांपते हुए स्क्रीन की ओर देखता रह गया। क्या ये वही पौधा है जिसके बारे में चेतावनी दी गई थी? क्या उनके घर में अब सिर्फ बेल नहीं, कोई और भी है जो सांस ले रहा है? और तभी पौधे की बेल दीवार से फिसलकर धीरे धीरे फर्श तक आ गई। दीपक की लौ कांप गई और सिया ने उनींदी आवाज में कहा, आरव, वो चल रही है। अगली सुबह आरव और सिया दोनों थके हुए थे। रात भर नींद नहीं आई थी। पौधे की बेल अब बगीचे में नहीं थी, जैसे वो कमरे में से गायब होकर किसी और जगह जा चुकी हो। आरव ने अपनी चाय पीते हुए सिया से कहा, हमें कुछ करना होगा, ये सिर्फ पौधा नहीं है, ये किसी ऊर्जा का केंद्र है। सिया सहमते हुए बोली, मैं भी यही सोच रही थी।
मैंने युक्तिबान कालचक्र चैनल पर भाग 2 देखा है। वहां साधु कहते हैं कि कुछ पौधे स्वयं की इच्छा से नहीं बल्कि किसी शक्ति के प्रभाव में फैलते हैं। घर के वास्तु दोष के साथ ऐसे पौधे मिलते हैं तो कलेश उत्पन्न होता है। आरव ने तुरंत लैपटॉप खोला और वीडियो दोबारा देखा। वीडियो में साधु बोल रहे थे, यदि घर में अचानक तनाव, रोग, झगड़ा या डर का माहौल उत्पन्न हो तो ध्यान दें कि वहां कोई वास्तु वर्जित वनस्पति हो सकती है। इसके संकेत हैं रात में लाल आभा, दीवारों से चढ़ने की प्रवृत्ति और अप्रत्याशित गति। इसे केवल यथार्थ रूप से देखें, भय से नहीं। सिया ने पूछा, हम क्या कर सकते हैं? साधु ने उत्तर दिया, इसका समाधान केवल एक है, जड़ तक पहुंचकर उसे मिटाना या किसी अनुभवी वास्तु या शास्त्रज्ञ की देखरेख में निष्कासित करना। जब तक जड़ बनी रहेगी, घर में कलेश रहेगा। घर में शांति के लिए अग्नि, दीपक और मंत्र का संयोजन करें। आरव ने अपने बगीचे का निरीक्षण किया। वहां मिट्टी के अंदर बेल की जड़ें गहरी और अनोखी लग रही थीं। जैसे ही उसने हल्की मिट्टी खोली, उसे महसूस हुआ कि जड़ें हल्की कंपकंपाहट कर रही थीं, जैसे जीवित हों। सिया ने श्लोक कहा, ओ ऊ वानस्पते नमः। थोड़ी देर में बेल की जड़ें स्थिर हो गईं। आरव को ये अनुभव अजीब और डरावना लगा। उन्होंने तय किया कि शाम को युक्तिबान कालचक्र चैनल पर बताए गए उपाय किए जाएं। शाम होते ही उन्होंने दीपक जलाया, घर के चारों ओर हल्का घास का तिलक छिड़का और संध्या के समय घर में मंत्रोच्चारण किया। आरुष भी माँ बाप के पास बैठा था और मंत्र दोहरा रहा था। धीरे धीरे घर का माहौल शांत हुआ, लेकिन अभी भी एक हल्की अस्थिरता महसूस हो रही थी। आरव ने चैनल पर टिप्पणी की, हमने सभी उपाय किए, पर अभी भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। क्या हमें पौधे को पूरी तरह हटाना चाहिए? कुछ मिनट बाद चैनल की ओर से उत्तर आया, यदि आपने सुरक्षित उपाय किए हैं तो घर में धीरे धीरे शांति लौटेगी, लेकिन पौधे की जड़ें हमेशा याद दिलाती रहेंगी कि ये कलेश वानस्पति थी। नाम अभी प्रकट नहीं किया जा सकता। भविष्य में घर में नए पौधों के चयन में सतर्क रहें। रात को आरव और सिया ने सोचा कि ये सिर्फ शुरुआत थी। पौधा या कोई ऊर्जा घर से जुड़ चुकी थी। आरुष ने अचानक कहा, माँ, मैं उसे देख सकता हूं, वो छाया जैसी है। सिया ने उसे समझाया कि वो केवल कल्पना है, पर अंदर ही अंदर उन्हें भी डर लग रहा था। अगले दिन आरव ने अपने ऑफिस के मित्र से वास्तु पर सलाह ली। मित्र ने कहा, ऐसे पौधे घर में नहीं होने चाहिए। वे अनजाने कलेश और मानसिक अस्थिरता का कारण बनते हैं। जड़ तक सफाई जरूरी है। अगर संभव हो तो अनुभवी वास्तुकार से संपर्क करें। सिया ने फिर से श्लोकों का सहारा लिया। यत्र शांतिः तत्र लक्ष्मीः, यत्र कलहोलस्ति तत्र दारिद्र्यम्। घर में धीरे धीरे शांति आने लगी, पर पौधे की याद घर की हवा में तैरती रही। आरव और सिया ने तय किया कि घर में आगे से केवल शुभ और वास्तु अनुकूल पौधे ही लगाए जाएं। इसी बीच चैनल युक्तिबान कालचक्र पर नया वीडियो आया, कलेश की जड़ भाग 3। वीडियो में साधु ने कहा, कभी कभी कलेश वानस्पति सिर्फ पौधा नहीं बल्कि घर में ऊर्जा का संकेत होती है। इसका उद्देश्य चेतावनी देना है। यदि इसे नजरअंदाज किया जाए तो परिवार में कलह और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती हैं। इसलिए घर में किसी भी नई वनस्पति को सावधानी से लगाएं और घर के कोनों में दीपक और मंत्र का प्रयोग करें। आरव ने वीडियो देख सिया से कहा, शायद यही कारण है कि घर में पहले झगड़े बढ़े और हमारी नींद उड़ी। सिया ने धीरे धीरे हाँ में सिर हिलाया। उसी समय आरुष ने कहा, माँ, अगर हम उस पौधे को मिट्टी से निकाल देंगे तो क्या वो हमेशा के लिए चला जाएगा? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें देखना होगा। घर की शांति के लिए कभी कभी हमें कठिन कदम उठाने पड़ते हैं। रात के समय उन्होंने पौधे की जड़ों को हल्के से खोला, मंत्र पढ़े और उसकी जड़ों को सुरक्षित रूप से अलग स्थान पर निस्तारित किया। बेल अब पूरी तरह घर से हट चुकी थी, लेकिन घर की दीवारों और वातावरण में हल्की परछाई बची रही, मानो चेतावनी की तरह। अगले हफ्ते घर का माहौल सामान्य हो गया। झगड़े कम हुए, नींद पूरी होने लगी, आरुष भी खुश रहने लगा। आरव और सिया ने महसूस किया कि कभी कभी छोटी चीजें, एक पौधा, एक परछाई, हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकती हैं। और तभी सिया ने कह दिया, आरव, अब मैं जानना चाहती हूं कि वो पौधा कौन सा था जिसे हम अनजाने में अपने घर में ले आए थे। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चैनल युक्तिबान कालचक्र का अगला वीडियो आने दो, शायद वहीं सच सामने आए। घर में शांति लौट चुकी थी, लेकिन बेल की याद, लाल पत्तियों की चमक और रात की परछाई अभी भी उनके मन में हल्की खटखट कर रही थी। ये अनुभव उन्हें जीवन भर याद रहेगा। कुछ महीनों बाद घर में शांति लौट चुकी थी, लेकिन आरव और सिया के मन में अभी भी हल्की बेचैनी बनी हुई थी। रात के समय कभी कभी आरुष कहता, माँ, मुझे लगता है वो बेल अब भी हमारे घर में कहीं है। आरव हंसते हुए कहता, आरुष, वो केवल याद है, तुम्हारा डर नहीं। पर अंदर ही अंदर आरव भी मानता था कि बेल केवल पौधा नहीं बल्कि किसी ऊर्जा का संकेत थी। एक दिन आरव ने फिर से युक्तिबान कालचक्र चैनल खोला और देखा कि नया वीडियो अपलोड हुआ है। शीर्षक था, कलेश की जड़ का रहस्य और वास्तु संकेत। वीडियो में साधु बोले,
कभी कभी घर में अचानक उग आई बेल जैसी वनस्पति केवल अशुभ नहीं होती, यह घर के दोषों का आईना है। इसे पहचानने के लिए देखो, रात में लाल आभा, दीवारों से चढ़ने का प्रयास और परिवार में लगातार कलह। यदि ये सभी लक्षण दिखाए तो उसे कलेश वानस्पति कहा जाता है। घर की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए इसे जड़ से हटाना आवश्यक है। आरव ने चैनल के लिंक के नीचे टिप्पणी की, हमने पौधा हटाया, घर में शांति लौट आई, पर अभी भी डर है कि वह कहीं छाया बनकर लौट सकता है। कुछ देर बाद उत्तर आया, यदि पौधा जड़ से हटा दिया गया और घर में मंत्र, दीपक और वास्तु उपाय किए गए तो घर में अब शांति रहेगी। कलेश वानस्पति का नाम अब बताएंगे। यह सुपारी बेल, अरेका बेल थी। इसे घर में लगाना अशुभ माना जाता है क्योंकि इसकी जड़ें वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर परिवार में तनाव बढ़ा देती हैं। आरव और सिया ने सांस ली। वो वही बेल थी जिसे वे अनजाने में अपने घर में लाए थे। साधु ने आगे कहा, ध्यान रहे भक्तगण, कभी कभी ये केवल पौधा नहीं बल्कि चेतावनी है कि घर की ऊर्जा असंतुलित है। भविष्य में घर में हर नई वनस्पति को सजगता से चुनें और यदि कोई पौधा अचानक उग आए तो उसे विशेषज्ञ की मदद से हटाएं। सिया ने धीरे धीरे श्लोक कहा, ओ वानस्पते नमः, शांति और समृद्धि हमारी गृहस्थी में स्थिर रहे। आरव ने महसूस किया कि हर रात का डर, हर झगड़ा और हर लाल आभा केवल चेतावनी थी कि घर की ऊर्जा असंतुलित हो चुकी थी। उन्होंने तय किया कि अब से बगीचे में केवल शुभ और वास्तु अनुकूल पौधे ही लगेंगे। अगले दिन आरव ने पूरे बगीचे की सफाई की और कुछ सुंदर शुभ पौधे लगाए, तुलसी, पैसे वाला पौधा और चमेली। उन्होंने देखा कि घर का माहौल पहले से ज्यादा सुखमय और हल्का लगने लगा। आरुष अब खेलते समय खुश था, सिया की मुस्कान लौट आई और आरव का मन भी संतुलित महसूस कर रहा था। चैनल युक्तिबान कालचक्र पर अगले वीडियो में साधु ने कहा, भक्तगण याद रखें, पौधे केवल सजावट नहीं है, वे ऊर्जा का वाहक होते हैं। वास्तु वर्जित पौधे घर में नकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं, इसलिए सजग रहना आवश्यक है। आरव और सिया ने चैनल को धन्यवाद दिया और सोचा कि अब उनके घर में जो भी ऊर्जा होगी वो केवल प्रेम, शांति और समृद्धि से भरी होगी। और उसी शाम जब वे बालकनी में बैठे थे, आरुष ने उत्सुकता से पूछा, माँ, वो बेल अब लौटेगी? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, हमने सब कुछ ठीक कर दिया है, अब घर सुरक्षित है। आरव ने चैनल के लिंक पर क्लिक किया और मुस्कुराते हुए कहा, हमें युक्तिबान कालचक्र ने सही रास्ता दिखाया। जीवन में कभी कभी चेतावनी केवल सतर्क रहने के लिए होती है। घर अब शांत था, पौधे स्वस्थ और शुभ थे और लाल आभा वाली बेल की याद केवल एक सीख बनकर रह गई। आरव, सिया और आरुष ने महसूस किया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना केवल वास्तु और पौधों तक सीमित नहीं है, बल्कि परिवार, प्रेम और जागरूकता से भी जुड़ा है। और इसी सोच के साथ उन्होंने रात को दीपक जलाया, श्लोक पढ़ा और घर की हर ऊर्जा को आशीर्वादित किया। इस तरह कलेश वानस्पति सुपारी बेल का रहस्य उजागर हुआ, घर में शांति लौट आई और परिवार ने ये सीख लिया कि घर की ऊर्जा और वास्तु को समझना कितना महत्वपूर्ण है।